हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं एंगुलर 13 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। तो इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं डायरेक्टिव्स इन एंगुलर 13। तो एंगुलर में तीन टाइप के डायरेक्टिव होते हैं। एक होता है कंपोनेंट डायरेक्टिव, दूसरा होता है स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव और तीसरा होता है एट्रीब्यूट डायरेक्टिव। तो कंपोनेंट और एट्रीब्यूट डायरेक्टिव को हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं और इस वीडियो में हम सीखेंगे स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव। तो स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव होते क्या हैं? बेसिकली विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव हम क्या करते हैं, डोम के एलिमेंट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। मतलब कुछ हम या तो डोम में ऐड कर सकते हैं या तो हम क्या कर सकते हैं, डोम से रिमूव कर सकते हैं। बेसिस ऑन कंडीशन, कंडीशन के बेस पे। तो पहला वाला जो इसका डायरेक्टिव है वो है एनजी इफ, दूसरा है एनजी फॉर और तीसरा है एनजी स्विच। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे एनजी इफ डायरेक्टिव। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक प्रोजेक्ट है। अगर आप स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं ट्यूटोरियल तो आपको पता होगा, मैंने यहाँ पे एक एनजी इफ नाम का एक कंपोनेंट क्रिएट कर लिया है ताकि टाइम बच जाए। और इसमें हम क्या करेंगे, सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं एक H4 टैग ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसके अंदर कोड विथ राहुल, ठीक। और इसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, एनजी इफ डायरेक्टिव। तो एनजी इफ डायरेक्टिव कैसे, क्या सिंटेक्स क्या होता है, स्टार एनजी इफ और इक्वल टू ट्रूथ या फॉल्सी वैल्यू। तो अभी मैं यहाँ पे क्या पास कर दे रहा हूँ, ट्रू पास कर दे रहा हूँ। और हम इसको सेव करते हैं और चलते हैं ब्राउजर पे। तो अभी आप देख रहे हो कोड विथ राहुल आ रहा है। अगर हम इसको इंस्पेक्ट करें तो आप देख रहे हो यहाँ डोम के अंदर H4 नाम का एक टैग आ गया है और उसके अंदर क्या है, कोड विथ राहुल है। अगर मैं इसी को फॉल्स कर दूं, अगर मैं इसी को फॉल्स कर दूं तो अभी आप देखोगे कि वो वैल्यू यहां से क्या हो गई, हाइड हो गई। और अगर आप इसको इंस्पेक्ट करोगे तो आप देख रहे हो वो डोम से भी रिमूव हो गई, ठीक है। ये देख रहे हो आप, डोम से भी क्या हो गई, वो रिमूव हो गई। तो इसीलिए हम जो हमारी स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव हैं उनको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डोम के किसी एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। तो आइए चलिए इसका थोड़ा यहाँ पे एक वेरिएबल बना के इसको हैंडल करते हैं। तो जो मेरा एक कम टाइप स्क्रिप्ट वाली जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम एक इज वैलिड नाम की एक प्रॉपर्टी ले रहे हैं, बुलियन टाइप की। और इसको हमने पास कर दिया क्या, अभी के लिए फॉल्स, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंपली एनजी इफ की जगह यहाँ पे क्या कर देंगे, पास कर देंगे, ठीक है। मैंने इसको सेव किया तो अभी ये देखोगे आपको नहीं दिखेगा क्योंकि वहां पे हमने फॉल्स किया हुआ है इसको, ठीक। अब जाहिर सी बात है ये इफ की कंडीशन है तो यहाँ एल्स भी होगा, होना चाहिए, क्योंकि आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आएगी आपके प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो आइए इसका एल्स वाला सिंटेक्स समझते हैं। तो एल्स का सिंटेक्स समझने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, एक और ब्लॉक चाहिए होगा, ठीक है। तो हम उस ब्लॉक को, जो हमारा एल्स ब्लॉक होता है एनजी इफ के साथ, उसको मैनेज करने के लिए एंगुलर में एक टेम्पलेट होता है जिसको बोलते हैं एनजी टेम्पलेट। बेसिकली ये एक टैग होता है जो क्या होता है, फॉल्स होता है बाय डिफॉल्ट। जब इसके अंदर कोई वैल्यू ट्रू होती है, कोई वेरिएबल ट्रू होता है, तब ये क्या होता है, डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो हम इसके अंदर क्या पास कर रहे हैं, एक दूसरा H4 टैग लेंगे और इसके अंदर हम पास करेंगे, लिखेंगे हिडन, ठीक है। क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, हिडन रहेगा। और ये कौन सा ब्लॉक है हमारा, एल्स ब्लॉक। तो एल्स ब्लॉक लिखने का सिंटेक्स ये होता है हैश, और यहाँ पे हम सिंपली लिख देते हैं क्या, एल्स ब्लॉक, ठीक। और इस हमारा जो ये एल्स ब्लॉक है, हम जाएंगे एनजी इफ में, यहाँ पे लगवाएंगे सेमी कॉलम लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे एल्स, सॉरी, एल्स। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पास कर देंगे अपना एल्स ब्लॉक। तो अभी ये समझ लेते हैं कि ये कैसे वर्क कैसे करेगा। तो बेसिकली सबसे पहले एंगुलर देखेगा कि इज वैलिड जो प्रॉपर्टी है हमारी यहाँ टाइप स्क्रिप्ट वाली क्लास में, अगर तो ये ट्रू है, ठीक है, तब तो जिसके साथ एनजी इफ डायरेक्टिव अटैच है उसके अंदर का जो HTML है वो डिस्प्ले हो जाएगा, कंटेंट, ठीक है। जैसे ये हमारा H4 के साथ अटैच है तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। अब अगर तो ये फॉल्स है तो वो ढूंढेगा कि यहाँ पे एल्स नाम का भी कोई ब्लॉक है क्या। तो बिल्कुल हमारे पास है अगर एल्स नाम का ब्लॉक, तो वो क्या करेगा, इसको रेंडर कर देगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, ये हमारा फॉल्स है, तो अभी हमारा जो ये एल्स वाला ब्लॉक है वो डिस्प्ले होना चाहिए। तो आइए हम इसको सेव करते हैं
और चलते हैं ब्राउजर पे और देखते हैं कि क्या होता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एल्स वाला ब्लॉक डिस्प्ले हो गया, ठीक है, और ये हमारे डोम में भी आ गया। ठीक, अगर हम इसको एक बार फॉल्स कर देते हैं, सॉरी ट्रू कर देते हैं, तो अभी आप देखोगे कि हमारा ये वाला ब्लॉक आएगा, कोड विथ राहुल। ये देखो आप, कोड विथ राहुल आ गया। ठीक, अब इसी जो एनजी इफ है, इसी को लिखने का एंगुलर एक और तरीका देता है देन के साथ। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें दो एनजी टेम्पलेट लेना होता है। हमारे पास एक एनजी टेम्पलेट है, मैं इसी को कॉपी पेस्ट करके एक और बना लेता हूं, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं क्या, देन ब्लॉक। ठीक, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं हिडन फ्रॉम देन ब्लॉक। ठीक है, और यहाँ पे लिख दे रहे हैं हिडन फ्रॉम एल्स ब्लॉक, ताकि समझ आए। ठीक है, और तीसरी की हमें क्या जरूरत होती है, इसकी जरूरत नहीं होती, हमें बस एक HTML एलिमेंट की जरूरत होती है। ठीक है, और यहाँ पे हम पास करते हैं क्या, इसके बाद देन, उसके बाद देन का जो भी हमारा है ये वेरिएबल। ठीक, और यहाँ पे हम पास करते हैं सेमीकोलन, फिर एल्स, फिर ये। ठीक, एल्स ब्लॉक। तो आइए समझते हैं कि ये कैसे रन होता है। तो सबसे पहले देखिए, अगर तो हाँ, सबसे पहले जब ये कोड रन होता है, तो ये अगर तो ये वाला वेरिएबल हमारा इज वैलिड जो है, अगर तो ये ट्रू है, ठीक है, तब तो हमारा क्यों सबसे पहले एंगुलर किसको दिखेगा, देन ब्लॉक को, कि वहां पे देन ब्लॉक है क्या। तो अगर तो ये ट्रू है, ठीक, तो ये देन ब्लॉक को सबसे पहले क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा। ठीक, और अगर तो हमारा इज वैलिड जो है वो फॉल्स है, ठीक है, सॉरी ट्रू है, तब तो हमारा देन ब्लॉक डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक, और अगर तो हमारा इज वैलिड जो है वो फॉल्स है, तो वो किसको चेक करेगा, एल्स ब्लॉक को। तो अभी हमारे सिचुएशन में क्या है, ट्रू है, तो क्या होगा, प्रिंट क्या होगा, देन ब्लॉक। तो आइए सेव करते हैं और ब्राउजर में चलते हैं। तो अभी आप देखोगे कि हिडन फ्रॉम देन ब्लॉक, देख रहे हो आप। अगर मैं इसी को यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट वाली क्लास में इसको अगर फॉल्स कर दूं, तो भैया आप देखोगे कि वहां पे एल्स ब्लॉक आएगा, देख रहे हो आप। ठीक है, तो आइए एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या आज सीखा है। तो हमने आज सीखा है एनजी इफ डायरेक्टिव। तो सबसे पहले हमने ये देखा है कि हम सिंपली कैसे एक प्रॉपर्टी लेके और ट्रू फॉल्स के बेसिस उसको ट्रू फॉल्स करके हम अपने सॉरी डोम के एलिमेंट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने एल्स ब्लॉक के साथ सीखा है कि हम एनजी टेम्पलेट के साथ एल्स ब्लॉक के से कैसे हैंडल कर सकते हैं, इफ एल्स। एंड उसके बाद हमने तीसरा सीखा है किसके साथ, देन ब्लॉक के साथ। ठीक, तो आइए एक बार और समझ लेते हैं। जब भी इज वैलिड जो ये प्रॉपर्टी है, इसकी वैल्यू जब भी ट्रू होगी, तो देन ब्लॉक क्या होगा, डिस्प्ले होगा। ठीक, और इज वैलिड जो प्रॉपर्टी है, इसकी वैल्यू जब फॉल्स होगी, तो क्या डिस्प्ले होगा, एल्स ब्लॉक डिस्प्ले होगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय दोस्तों।